हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन जेकेएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है तुषार। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अपनी प्लेलिस्ट कर रहे हैं और आज हम पहुंच चुके हैं अपनी क्लास नंबर 12 पे। हमने पहले अपने परसेंटेज चैप्टर देखा, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट। लास्ट क्लास में हमने अपनी 11th क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट देखा था, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमने बिल्कुल यूनिक तरीके से देखा था विद द यूज ऑफ पास्कल ट्राइंगल, ठीक है। पास्कल मैंने आपको बताया था कि कैसे हम ड्रॉ करते हैं और उसी के साथ हमने फिर क्वेश्चन भी देखा था एक एग्जांपल भी देखी थी कि कैसे पास्कल का यूज करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं। फाइन। सो लास्ट की क्लास में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको किसी भी ईयर से लेके किसी भी ईयर तक का पूछ ले कंपाउंड इंटरेस्ट, कितने भी सालों के लिए पूछ ले कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप पास्कल की मदद से आराम से निकाल सकते हो कोई भी चीज आपको जो भी पूछी होगी उसने, ठीक है। सो आज की क्लास में हम वही चीज देखेंगे। आज की क्लास में हम अपने जो प्रीवियस ईयर जेके एसएसबी में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस देखेंगे। सो पहला क्वेश्चन जो हमें कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेटेड in year 2008 208 at a rate of interest 10% per annum or compound if compound interest earned in 2005 is 5000, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने ईयर्स ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ये हमारा 2005, 2006, 2007, 2008, ठीक है। हमारे पास ये आ गए, 4 साल आ गए हमारे पास, 2005 को इंक्लूड कर ले अगर हम बीच में। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी होती है, हमें पास्कल ड्रॉ करना होता है। तो 4 का पास्कल कैसे आएगा, 1 1 1 2 1 1 3 3 1। अपना पास्कल हमने ड्रॉ कर लिया। सबसे जो मुश्किल काम था हमने वो अपना सॉल्व कर लिया यहीं पे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ये कहता है कि 2005 में जो इंटरेस्ट था, 2005 में जो सीआई था वो हमारा कितना था, वो था हमारा 5000। हमें 2008 के एंड में निकालना है, ठीक है। 2008 के एंड में निकालना है ना, तो हमें वैल्यू पता क्या निकालनी है, एक मिनट। तो चलिए देखते हैं। हमें फाइनली जो निकालना है 2008 में निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। सो हमारी जो वैल्यू 2008 में बन के आएगी वो हमारी वैल्यू बन के आएगी ये, ठीक है। सो फाइनली हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इतनी समझ आ गई क्वेश्चन की, क्या था क्वेश्चन में। अब साइड पे हमारा क्या काम होता है, रेट दे रखा है हमें 10%। रेट दे रखा है हमें 10% मतलब 1/10, ठीक है, 1/10। अब दूसरी चीज हमें दे रखी है 5000, ठीक है, जो हमने अर्न करा था 2005 में जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट था 5000 था, ठीक है। नेक्स्ट चीज अब हमें क्या करनी है, 5000 का 10% निकालना है। 5000 का 10% क्या आ जाएगा, 500। 5000 का 10% आ जाएगा 500, ठीक है, 500 आ गया। सो इस लेयर के लिए हमारा आ गया 500, ठीक है। 500 के बाद आ जाएगा हमारा, अब देखो ये मैं लेयर्स ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, सिंपल हमने पास्कल ड्रॉ करा। तो पहला हमारा क्या आया, 5000। पहली लेयर थी हमारी 5000 क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट होती है हमारी पहली लेयर। अब आया हमारा 500। अब 500 का जब मैं निकालूंगा 10% तो मेरा आ जाएगा कितना, 50। 50 का 10% निकालूंगा मेरा कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। ये आ गया मेरा 50, ये आ गया मेरा 5। अब मेरे को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 5000, 500 इंटू 3, 1500, ठीक है। यहाँ पे आ रहा मेरा 50 इंटू 3, 150। यहाँ पे मेरा आया 1 इंटू 5, 5। सो मेरा फाइनली यहाँ पे जो टोटल आएगा मेरा सी आई एट 2008 ईयर, वो मेरा क्या आ जाएगा, वो आएगा मेरा 5000 प्लस 1500 प्लस
150 प्लस 5, 150 और 5 155, 155 और 155 और 1500 कितना आ जाएगा मेरा? ये सबको जब जोड़ेंगे तो लास्ट में 5 आएगा। देन उसके बाद यहाँ से भी क्या आएगा? यहाँ से भी हमारे पास आ जाएगा 5, क्योंकि 5 ही है। एंड देन 5 और 1 6, एंड देन 5 और 1 6, सो 6655 जो होगा हमारा 2008 में जो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, बट लेंथी नहीं है बिल्कुल भी, ट्रस्ट में, बिल्कुल ईजी है। देखो, मैंने क्या बताया आपको, 2005 में दे रखा था हमें इंटरेस्ट कितना था, 2008 का निकालना था हमें। ठीक है, सो 2005, 2006, 2005 लिख दिया हमने यहाँ पे, 2006, 2007, 2008। कितनी लेयर बनेगी? 1 2 3 4, 4 लेयर बनाई हमने पास्कल ट्रायंगल की। 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1। ठीक है, 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1। अब पहली लेयर आ गई 2005 में, आपका जो इंटरेस्ट था वो था 5000। ठीक है, 5000 का 10% निकाला 500, 500 का 10% निकाला 50, 50 का 10% निकाला 5। ठीक है, क्योंकि हर साल पे इंटरेस्ट निकालना है ना, हमें हर साल पे इंटरेस्ट निकालना है। और फाइनली हमें 2008 में निकालना था टोटल, तो 2008 में टोटल कितना हो जाएगा? 1 इंटू जो पहली लेयर पे निकला, 3 इंटू जो सेकंड लेयर पे निकला, 3 इंटू जो थर्ड लेयर पे निकला, 1 इंटू जो फोर्थ लेयर पे निकला। सो फर्स्ट ईयर पे हमारा इंटरेस्ट कितना था? 5000। सेकंड लेयर पे हमारा जब हमने 10% करा 5000 का, तो कितना आया इंटरेस्ट हमारा? 500, 500 इंटू 3 1500। ठीक है, उसके बाद 3 इंटू 50 150, 5 इंटू 1 5। सो जब हमने सबको प्लस करा लास्ट में, तो हमारा जो 2008 का इंटरेस्ट था वो निकला हमारा 6655। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक ही मेथड है, सारे क्वेश्चन उसी से करेंगे, कोई अलग अलग मेथड यूज नहीं करेंगे। और ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है जो मतलब पूछा गया हुआ है जेकेएसएसबी ने अपने एग्जाम्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी ने करवाया भी नहीं होगा, आई थिंक सो, बट हम सारे ही क्वेश्चन ऐसे करेंगे। हमने कल की लास्ट क्लास में भी देखा कि हम पास्कल यूज कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करने का। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट नेक्स्ट चीज पे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आज की क्लास के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारी आज की क्लास का, या फिर चलो एक बार क्वेश्चन सारे कर लेते हैं, फिर एक बार फिर से मैं आपको ये पास्कल का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा टाइम लगेगा। और जेकेपी कांस्टेबल के हिसाब से तो बहुत बच्चों को मतलब लेवल कम होगा बच्चों का, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, दोबारा से देखेंगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि एक सम है, उसको इन्वेस्ट कर दिया हमने 15 महीने के लिए एट अ रेट 10% पर एनम। पर एनम मतलब 10% रेट है 12 महीने के लिए, 12 मंथ के लिए, मतलब 1 साल के लिए। पर एनम लिख रखा है ना यहाँ पे। अब हमें निकालना कितना है? 15 महीने के लिए। ठीक है, सो 15 महीने के निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कि 10% अगर 6 महीने में है तो 5% हो जाएगा हमारा 6 महीने में रेट। ठीक है, वैसे ही 2.5 हो जाएगा हमारा 3 महीने के लिए। समझ रहे हो? यूनिटरी मेथड, सिंपल चीज, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी, इंटरप्रेट करा, ये चीज निकाल दी। अब 15 महीने को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 15 मंथ्स को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 15 मंथ की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर अब 15 मंथ की एक लाइन ड्रॉ की जाए, सो 15 मंथ में से 12 तो ये आ गए हमारे, प्लस 3 आ गए हमारे यहाँ पे, तो टोटल हमारा बन गया 15 मंथ। ठीक है, सो 12 प्लस 3। ठीक है, अब 12 जो है, ये जो 12 है, 12 महीने हैं, इस पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 10%। और जो बचे हुए 3 मंथ्स हैं, उस पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 2.5%। ठीक है, सो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया था। ठीक है, अब फाइंड आउट करते हैं कि अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आगे हम। अब ये चीज देखते हैं। ठीक है, 12 महीने थे, 12 महीने को हम और भी तोड़ सकते हैं। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, 12 महीने को 6 में तोड़ लेते हैं, और ठीक है, और इजी कर लेते हैं क्वेश्चन को अपने लिए। ठीक है, 6 6 3, 6 6 3,
15 महीने हो गए टोटल, 15 मंथ हो गए, ठीक है। 6 महीने के हिसाब से 5% रेट बढ़ रहा था, 5% रेट बढ़ रहा था, 2.5% रेट बढ़ रहा था। पहले इन दो को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो हमने सक्सेसिव मेथड पढ़ा था क्लास 1 में, क्लास 1 में हमने सक्सेसिव मेथड पढ़ा था प्लेलिस्ट की, ठीक है। सक्सेसिव मेथड पढ़ा था, जो हमें क्या कहता था कि x% प्लस y% प्लस x इंटू वाई अपॉन में 100 का होल परसेंट, ठीक है। हमें बताता है कि वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है। तो पहले दो के लिए निकाल लेते हैं सक्सेसिव, 5% प्लस 5% प्लस 5 इंटू 5 अपॉन में 100 का होल परसेंट। सो ये कितना आया अपना 10% प्लस 25 0.25। सो ये आ गया हमारा 10.25 पहले से, ठीक है। अब 10.25 का एंड 2.5 का सक्सेसिव निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ रही होगी वैल्यू सक्सेसिव की फर्स्ट क्लास की, जब मैं कह रहा था कि परसेंटेज सारे चैप्टर्स का बेस है। अब देखो ये क्वेश्चन तो कंपाउंड इंटरेस्ट का है, लेकिन इसने तोड़ के मरोड़ के दिया हमें कि 15 साल का टाइम, 15 महीने का टाइम दे दिया इसने हमें, ठीक है। तो हमें महीने को मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मंथ में जब कन्वर्ट करा, महीने मतलब सॉरी साल को मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साल को जब हमने कन्वर्ट करा मंथ में, तो 10% 12 महीने के लिए था, 6 महीने के लिए 5% हो जाएगा, 3 महीने के लिए 2.5% हो जाएगा, हाफ 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 हो रहा है ना, ठीक है। फिर हमने देखा कि 15% को हम कैसे तोड़ सकते हैं। 15% को हमने तोड़ा 6 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 3 महीने, 15 महीने हो गए। 5% का रेट यहाँ पे, 5% का रेट यहाँ पे, 2.5% का रेट यहाँ पे। अब 5 और 5 का रेट निकालने के लिए हम सक्सेसिव मेथड यूज कर सकते हैं कि कितना इंक्रीज हो जाएगा 12 महीने में। तो हमने निकाल लिया ये, हमें निकालना क्या था, व्हाट इज द परसेंटेज गेन, परसेंटेज गेन, ठीक है। परसेंटेज गेन निकालना था हमें यहाँ पे, ठीक है, परसेंटेज गेन। तो हमने देखा कि हम सक्सेसिव यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो हमने सक्सेसिव यहाँ पे यूज कर लिया। सिमिलरली जब हमने दो का सक्सेसिव निकाल लिया, फिर हम दो को जो आंसर आया उसको थर्ड का सक्सेसिव उसके साथ निकाल सकते हैं। तो हमने जब 12.25 10.25 प्लस 2.5 का सक्सेसिव निकाला, प्लस 10.25 इंटू 2.5 अपॉन में 100 का होल परसेंट आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये नियर अबाउट जो है ये वैल्यू, ये हमारी 12 पॉइंट समथिंग 7.5 के आ रही है, प्लस ये नियर अबाउट जो है ये 0.25 के करीब करीब आएगी। तो हम मान सकते हैं कि हमारा जो फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 13% से इंक्रीज या डिक्रीज इंक्रीज हो रहा होगा, सॉरी, क्योंकि इंक्रीज पूछा है ना क्वेश्चन में, परसेंटेज गेन, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन का लेवल, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। सो मैंने ये क्वेश्चन आपको जानबूझ के करवाया ताकि मैं आपको बता दूं कि सक्सेसिव मेथड से भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो भी सक्सेसिव मेथड यूज करके। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को स्किप भी करना चाहते हैं, आपको नहीं करना है क्वेश्चन जेकेपी कांस्टेबल के पर्सपेक्टिव से, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। बट हाँ, देखा हुआ क्वेश्चन अच्छा रहता है, एक बार देख लेना इसको रिवाइज करने के लिए, क्योंकि कुछ भी नहीं है, सीधा 10% दे रखा था एक साल के लिए। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने लिख दिए, 12 महीने में 10% है, 6 महीने में 5% हो जाएगा, ठीक है। 3 महीने में 2.5% हो जाएगा। अब 15 को डिवाइड करना है महीनों में, महीनों में कैसे डिवाइड करेंगे, 6 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 6 महीने में 5% से, 6 महीने में 5% से, 3 महीने में 2.5% से, 5 और 5 का सक्सेसिव निकाल के हम एक साल का निकाल सकते हैं कंप्लीट इंक्रीज, ठीक है। तो हमने निकाल लिया यहाँ पे 10.25 सक्सेसिव से। अब एक साल का और 3 महीने का, एक साल और 3 महीने, 12 महीने प्लस 3 महीने, 15 महीने का टोटल आ जाएगा। तो टोटल निकालने के लिए हमने दो का और दोबारा से सक्सेसिव ले लिया, तो इससे हमारा जो हो गया 13% फाइनली आ गया आंसर। तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट का। A sum of money is doubled itself
ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि अ सम ऑफ मनी इज डबल्ड इटसेल्फ एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई सम जो है वो डबल कर रहा है अपने आप को, डबल होके वो हो जाता है 15 साल में होता है डबल। ठीक है, कोई भी मनी है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सो बताओ 8 गुना कितने साल में बनेगा वो अपने। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, 8 गुना वो अपना कितने साल में बनेगा। ठीक है, सो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 गुना जो है वो कोई सम जो है वो, इसको सिंपल लॉजिक से करते हैं। ठीक है, देखो अमाउंट जो है वो अपना, अमाउंट जो है वो 2 गुना हो रहा है प्रिंसिपल के। ठीक है, कितने कितने टाइम ले रहा है, 15 ईयर्स। ठीक है, 15 ईयर्स ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अ सर्टेन सी आई जो है वो बिकम हो रहा है अपना एन टाइम इन टी ईयर्स। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि एन टाइम्स में टी ईयर्स हो रहा है। ठीक है, सो एन की पावर एम अगर हम यहाँ पे ले लें तो ये हो जाएगा एम इंटू टी ईयर्स। ठीक है, अब देखो सीधे क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि हमें 8 गुना चाहिए, 8x चाहिए हमें, मतलब 8 गुना चाहिए। ठीक है, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 इन 2। सो 2 की पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू टी ईयर्स। ठीक है, और 2 गुना कितने साल में बन रहा था वो, 2 गुना बन रहा था वो 15 साल में। तो 8 गुना जो है वो कितने साल में बन जाएगा, 45 ईयर्स में बन जाएगा। ठीक है, क्यों यहाँ पे मैंने 15 लिखा, 15 बिकॉज 2x वो हो रहा था 15 साल में, 15 साल में हो रहा था। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सिंपल चीज है कि अमाउंट का मतलब है कि प्रिंसिपल 2 गुना हो रहा है अपना। ठीक है, 15 साल में 2 गुना हो रहा है प्रिंसिपल अपना। ठीक है, हमें निकालना था कि वो अपना 8 गुना कितने में हो जाएगा। 8 गुना का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3। ठीक है, और हमने फाइंड आउट करा यहाँ पे कि n टाइम्स टी ईयर्स में हो रहा है, तो मतलब n की पावर m जो होगा वो m इंटू टी ईयर्स में हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। फाइनली हमने पुट करा 3 इंटू, 2 गुना हो रहा था 15 साल में, 2 गुना हो रहा था 15 साल में, तो 3 इंटू 15 जब करेंगे तो वो आएगा 45 ईयर्स। 45 ईयर्स मतलब 8 गुना जो होगा वो अपना होगा 45 ईयर्स में। सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 45 ईयर्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार मैं आपको ये समझा देता हूँ दोबारा से कॉन्सेप्ट पास्कल का। देखो पास्कल का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, आपको देखना होता है नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, पास्कल का कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। जितने साल दिए होंगे ना, जितने साल, उतना ही आपका पास्कल बनेगा, उतना ही आपका पास्कल बनेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या था, 2005 से 2008 की बात की थी। 2005, 6, 7, 8, चार आ गया ना, तो 4 बार पास, 4 का पास्कल बनाओ। 4 का पास्कल क्या होता है, 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1, पास्कल ड्रॉ कर लिया। सेकंड स्टेप होता है हमें अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट और अपना जो वैल्यू दी हुई है उसको फाइंड आउट करके उससे मतलब कम करना वैल्यू, जैसे इंटरेस्ट लगाना उस पे, वैल्यू पे। तो जब इंटरेस्ट लगा 5,000 पे 10% का, तो 500 आ गई वैल्यू। 500 पे 10 लगा, 10% का इंटरेस्ट, तो 50 आ गई वैल्यू। वैसे करके वैल्यूज कैलकुलेट कर लेना। लास्ट स्टेप में हम देखते हैं कि हमें निकालना क्या है। हमें निकालना था 2008 में कितना इंटरेस्ट लगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेटेड इन द 2008 ईयर। तो 2008 ईयर में हमारे पास के अकॉर्डिंग 1331 का इंटरेस्ट है। तो 1 इंटू 5000, 3 इंटू 500, 3 इंटू 50, 1 इंटू 5, तो 5 हो गया इसका आंसर। सो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये मेथड या ये पास्कल यूज नहीं करना, बट मैं तो सबको ये रिकमेंड करूंगा कि आप यही यूज करें। बट अगर इन केस फिर भी आपको ये यूज नहीं करना, तो मैं आपको जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में दे रखा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला,
कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो आपको टेक्स्ट बुक में दे रखा होता है, वो फॉर्मूला भी एक बार बता देता हूँ। वो कहता है कि अमाउंट इज इक्वल्स टू 1 प्लस रेट अपॉन n की पावर nt। ठीक है, अब a जो है वो होता है हमारा फाइनल अमाउंट आफ्टर n ईयर, आफ्टर n ईयर्स, और उसके बाद p आपको पता है कि प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है। ठीक है, रेट आपको पता है, r जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है। बाकी n हो गया आपको नंबर ऑफ टाइम्स जो आपका इंटरेस्ट कंपाउंडेड हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड हो रहा है पर ईयर में। ठीक है, सो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो अगर आपको पास्कल में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग मतलब अभी वीडियो देख रहे हैं उनमें से कईयों का बेस जो होगा वो आर्ट्स बैकग्राउंड से होगा, तो इतनी जल्दी चीजें ग्रैप्स नहीं हो पाती। ठीक है, तो इतना जल्दी ग्राफ करना चीज़ों को मुश्किल है, तो इसलिए आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। सिंपल है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। जैसे हमने उसमें देखा था ना सिंपल इंटरेस्ट में P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो वैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। बट ये तभी यूज़ करना है जिसको पास्कल समझ नहीं आया। जिसको पास्कल समझ आया उसको कुछ भी नहीं करना और सिर्फ पास्कल को करना है। ठीक है, ये आ गया आपका अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव टू पास्कल। ठीक है, सो इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, एक बार दोबारा से वीडियो को देखिएगा शांति से और दोबारा से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिएगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाय।